शुरू कर दिया है और पार्टी के नेता तिलकराज बेहड़ का खुला विरोध कर रहे हैं। असल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ अपना चुनाव क्षेत्र बदलना चाहते हैं। अभी तक रुद्रपुर से चुनाव लड़ते रहे बेहड़ अब किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वैसे तो बेहड़ कई दिनों से किच्छा की इच्छा पाले हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मुंह बंद रखा था। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी किच्छा को लेकर मंशा जाहिर कर दी, जिससे किच्छा के भीतर कांग्रेस की सियासत अब गर्मा गई है। शनिवार को किच्छा के कुछ बड़े नेताओं ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेहड़ की दावेदारी का विरोध कर डाला। ये नेता खुद को भी 2022 के दावेदार करार दे रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी कांग्रेस नेताओं ने बेहड़ के किच्छा आने का विरोध किया था। वैसे आपको यहां पर यह भी बता दें कि किच्छा वही सीट है जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 में हरीश रावत चुनाव हार गए थे। अब उनकी सीट पर बवाल हो रहा है। बेहड़ जी 2008 में जब किच्छा नया विधानसभा बना था, उस दफा उनका कह रहा था मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है। आज किस मुंह से आप यहाँ आने की सोच रहे हैं? 2 बार आप हार चुके हैं। वहाँ की जनता क्या सोचेगी वहाँ छोड़ के जब आप यहाँ की सोच रहे हैं? और ये बताइए, जब मुख्यालय उधम सिंह नगर जिला बनाना, मुख्यालय कहाँ बननी चाहिए? सबसे पुरानी तहसील किच्छा है, किच्छा बननी चाहिए। वहाँ ने बन के कहाँ बनी? रुद्रपुर। तो आप बताइए, जनता सब देख रही है। जब तक लगातार किच्छा की अनदेखी इसलिए हुई, स्थानीय विधायक नहीं होंगे, इसलिए फसल हमने बोई है, फसल हम ही काटेंगे। कांग्रेस में सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर खूब सियासत हुई, तो वहीं हरीश रावत को लेकर उनके एक सहयोगी रंजीत रावत ने भी बयान दिया था। वहीं कांग्रेस नेता विजय सारस्वत का यह कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों गुरु चेले हैं। वहीं सारस्वत ने बताया कि प्रदेश में प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी की जीत के बाद सीएम को लेकर फैसला होगा। पार्टी सलाह देना, सुझाव देना, मैं ऐसा बताऊँ, इसमें क्या अनुशासनहीनता है? सठिया वर्ड तो बेखल नहीं बोलना चाहिए, गलत है ऐसा बोलना। लेकिन उन्होंने गुरुजी को ये कहा था कि शायद उनकी उम्र हो गई है। अब वो गुरुजी हैं, वो उनके चेले हैं, तो बताइए उनके बीच में हम क्या जवाब दें उनका। विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिख रही है। सरकार के मंत्रियों की बदली वर्किंग स्टाइल इस ओर इशारा भी कर रही है। 2022 में सत्ता कमल में ही खिली रहे, इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार के मंत्री सक्रिय हो गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सख्त निर्देशों के बाद मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों के दौरों पर निकलने लगे हैं। लेकिन ये दौरे पिछले दौरों से बिल्कुल जुदा होंगे, क्योंकि इस दौरान मंत्री जी केवल सरकारी कामकाज की समीक्षा ही नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी, संघ और जनप्रतिनिधियों के साथ ही अलग से बात करेंगे। और बीजेपी के एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर चाय पर चर्चा भी होगी। पहले कार्यकर्ताओं से अपने सभी यहाँ के जो सरकारी विषय हैं, विकास की बातें हैं और जो व्यवहारों को लेकर भी हम सब लोगों से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद वो अपने विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से सब लोगों को दिशा निर्देश देने वाले हैं। दरअसल मंत्रियों का मकसद खुद के साथ सरकार को भी जनता के बीच करीब दिखाना है। यही वजह है कि कांग्रेस इन दौरों पर निशाना साधने लगी है। दिखाई दे रहे हैं और जनता ने समझ लिया है, क्योंकि आदमी एक बार झूठ बोलता है निभ जाती, लेकिन झूठ पर झूठ बोलता है तो फिर जनता इन्हें सुनना बंद कर देती। अब जनता ने इन्हें सुनना बंद कर दिया है। जाहिर है सरकार विपक्ष के निशाने पर है और इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इसलिए सरकार के मंत्रियों को भी मंत्री बने रहने के लिए अपना गियर बदलना पड़ रहा है, ताकि सत्ता तक पहुंचने वाली कठिन चढ़ाई पार